तो जो भी लोग एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह विश्लेषण एक असली गेम चेंजर हो सकता है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की एक ऐसी, कह सकते हैं सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी, पर जो तैयारी का पूरा नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। ये कहानी लगभग हर एस्पिरेंट की है ना? जनरल स्टडीज, इसका जो विशाल सिलेबस है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। लेकिन सोचिए, अगर इस चुनौती को पार करने का एक सीधा, एक प्रूवन रास्ता मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो एग्ज़ाम ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, उन्होंने एक नया नियम बना दिया है। और वो नियम यह है कि एनसीईआरटी पढ़ना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल अनिवार्य, मतलब मैंडेटरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर्स अब सीधे-सीधे, मतलब वर्ड टू वर्ड किताबों से सवाल उठा रहे हैं। चलिए, सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, सबूत देखते हैं। ये समझने के लिए कि भाई एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अचानक इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, हम 2024 के पेपर्स को थोड़ा एनालाइज करेंगे और कुछ एकदम ठोस सबूत देखेंगे। अब जरा इस डेटा पे गौर कीजिए। एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर्स का एनालिसिस क्या बताता है कि हर एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 4 से 5 सवाल ऐसे थे जो सीधे, बिल्कुल सीधे एनसीईआरटी की किताबों से उठाए गए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और एकदम साफ पैटर्न है। जैसे कि उदाहरण के लिए एलिफेंटा केव्स पर एक सवाल पूछा गया था। इसका जवाब एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ-साफ दिया हुआ है। या फिर संगीत के एक फॉर्म स्वराजती पर जो सवाल आया था। और तो और गांधार और मथुरा आर्ट स्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है, ये सारे के सारे पॉइंट्स सीधे एनसीईआरटी से ही उठाए गए थे। और सुनिए, बात सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट तक ही नहीं है। अब तो हद ये है कि एग्जामिनर्स एनसीईआरटी के डायग्राम्स और तस्वीरों से भी सीधे सवाल बना रहे हैं। जैसे एक सवाल आया था लैंडस्लाइड में स्लम्प के बारे में, और इसका जवाब एनसीईआरटी के एक डायग्राम में एकदम क्लियरली दिया हुआ था। मतलब साफ है कि अब तस्वीरों और उनके डिस्क्रिप्शन को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो ठीक है, यहाँ आकर एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। मतलब क्लास 6 से लेकर 12 तक की इतनी सारी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है ना? और इतना ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब आरओआई, वो बहुत कम लगता है। तो सवाल ये है कि फिर इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तो है वो पुराना तरीका कि भाई सब कुछ पढ़ डालो, जिसमें टाइम भी बहुत बर्बाद होता है और कंफ्यूजन भी बढ़ता है। और दूसरा है स्मार्ट तरीका, एक फोकस्ड सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी जिसका आरओआई कहीं ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन सब कुछ पढ़ने में नहीं है, बल्कि सही चीजें पढ़ने में है। तो इसका सल्यूशन है सिलेक्टिव होकर पढ़ना। हमें पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं। हमें तो सिर्फ उन खास टॉपिक्स पर फोकस करना है जो एग्जामिनर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स आखिर हैं कौन से। तो एनालिसिस से ये पता चलता है कि हिस्ट्री में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, केव्स, ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स और सेटलमेंट पैटर्न्स, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक हिस्ट्री और 1991 के रिफॉर्म्स, इन जैसे टॉपिक्स पर एग्जामिनर का खास ध्यान है। और एक बहुत ज़रूरी बात, मार्केट में जो नॉर्मल जीएस की किताबें मिलती हैं ना, वो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर अक्सर आउटडेटेड होती हैं। तो इसी एनालिसिस के बेस पर पेश है 30 चैप्टर स्ट्रैटेजी। जी हाँ, पूरी लाइब्रेरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30 सबसे जरूरी चैप्टर्स पर ध्यान देना है। और कमाल की बात यह है कि अगर रोज सिर्फ 30 से 40 मिनट भी दिए जाएं, तो 60 दिनों के अंदर ये सारे चैप्टर्स आराम से कवर हो सकते हैं। ठीक है, चैप्टर्स तो चुन लिए, पर अब सवाल यह है कि इन चुने हुए चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए भी एक साइंटिफिक तरीका है, एक 4 स्टेप एल्गोरिदम जो ये पक्का करेगा कि जो भी पढ़ा है वो लंबे समय तक याद भी रहे। तो ये है वो 4 राउंड एल्गोरिदम। बहुत सिंपल है। राउंड 1 सिर्फ पढ़ना है और हर पेज पर 3-4 सबसे जरूरी लाइनों को मार्क करना है। राउंड 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मार्क्ड लाइंस और बॉक्स वाली इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना है। और आखिर में राउंड 4 उन्हीं जरूरी पॉइंट से अपने 1 लाइनर नोट्स बना लेने हैं, बस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मार्क करना क्या है? हमें उन यूनिक फैक्ट्स को पहचानना है जो नॉर्मली दूसरी स्टैंडर्ड किताबों में नहीं मिलते। एक उदाहरण लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वाले चैप्टर में लखुदियार का जिक्र है, जो उत्तराखंड में सुयाल नदी पर एक रॉक शेल्टर है। अब ये एक ऐसा स्पेसिफिक टेस्टेबल फैक्ट है जिस पर सवाल बनने के पूरे चांस हैं। तो इस पूरी प्रोसेस का गोल क्या है? लक्ष्य बहुत सिंपल है,
लगभग 350 पेजों के सोर्स मटेरियल को निचोड़कर 40 से 50 पेज के एक फाइनल एसेट में बदलना है। यही वो नोट्स होंगे जिन्हें एग्जाम से ठीक पहले रिवाइज करना है। चलिए तो अब आते हैं फाइनल एक्शन प्लान पर, मतलब आज से ही शुरुआत कैसे करनी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि तैयारी के लेवल के हिसाब से पहला कदम क्या होना चाहिए। तो यहाँ एक एकदम क्लियर गाइड है। जो लोग बिगिनर्स हैं, मतलब तैयारी अभी शुरू ही कर रहे हैं, उन्हें पहले अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहिए, जैसे ल्यूसेंट जीके या किसी और फाउंडेशन सीरीज से। और जो रिपीटर्स हैं, जिनका सिलेबस एक बार हो चुका है, वो बिना देर किए आज से ही इस 4 स्टेप प्लान का राउंड 1 शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऑथेंटिक सोर्स है एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट। वहां से क्लास 6 से 10 तक की सोशल साइंस और साइंस की किताबें डाउनलोड करनी है। और हाँ, खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हैं तो एक इंट्यूशन बनता है जो एग्जाम में लॉजिकल एलिमिनेशन के लिए सच में बहुत काम आता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या एक विनिंग स्कोर के लिए दिन में 40 मिनट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? ये पूरी स्ट्रैटेजी बस इतना ही मांगती है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो जनरल स्टडीज के स्कोर को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं।